आज हमारा टॉपिक है बच्चों के कार्य, शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं और स्वरूप। बच्चों के कार्य पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया। बच्चों के कार्य पर शिक्षकों की जो प्रतिक्रिया का स्वरूप हम लोग समझते हैं या बताने की कोशिश करते हैं, उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि हम जिस विषय वस्तु को, जिस तथ्य को बच्चों को पढ़ाते हैं, वह बच्चे किस तरह से समझते हैं और उसका विश्लेषण और संश्लेषण किस तरह से करते हैं, इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जिन तथ्य को, जिन बातों को हम पढ़ा रहे हैं, आई पूरा बुझा रहा है ना, पूरा कॉपी नजर आ रहा है, पढ़ाते हैं और समझाते हैं, वह विषय बच्चे पूर्णतः समझ लेते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि बच्चे जब नहीं समझते हैं तो उससे फिर शिक्षकों से पूछते हैं, फिर दोबारा भी पूछने के बाद कहीं नहीं समझा, फिर तिबारा पूछते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको बार बार पूछने के बाद भी वह तथ्य उसके मन मस्तिष्क में नहीं रहता है और इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि वह उससे दूर होता चला जाता है। आके देखिए ना कैसा आ रहा है। तो इधर से देखिएगा, इधर से हम उन सभी बातों को जब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि जिस विषय वस्तु को हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वह बच्चे ठीक ढंग से समझ लें। बच्चे जब अपनी प्रतिक्रिया शिक्षकों को देते हैं, सहपाठियों को देते हैं, अपने गार्जियंस को देते हैं, माता पिता को, तो कभी कभी उन प्रतिक्रिया में एक प्रकार की संतुष्टि झलकती है। उस संतुष्टि को हम दूसरे शब्द में यह भी कह सकते हैं कि उसके अंदर उन तथ्यों की, जानकारियों की संतोषप्रद, प्रभावशील प्रतिक्रिया उसके अंदर से देखने को मिलता है, झलकता है, जो प्रतिक्रिया बच्चों के द्वारा दी जाती है। जिस तथ्य को, जिस बात को, जिस विषय को बच्चे समझ लेते हैं, उसका जवाब, उसका प्रत्युत्तर बच्चे सहजतापूर्वक देते हैं और कभी कभी बच्चे उसका अवलोकन कर उसके समकक्ष और भी अनेक प्रतिक्रियाओं को देने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे कहते हैं कि सर, अच्छा इस तरह से इसको हम करें तो कैसा होगा सर, हम उस तरह से इसको करें तो कैसा होगा। यानी एक ही प्रश्न का हल अनेक तरह से देने में बच्चे सक्षम हो जाते हैं। और यह सबसे अच्छी बात है कि जिस प्रक्रिया का, जिस समस्या का समाधान बच्चे करते हैं, उस समस्या के समाधान में बच्चों को आंतरिक संतुष्टि मिलती है और बच्चे उन तथ्यों को समझकर ठीक ढंग से समझा देते हैं। इसका सीधा सीधा लाभ यह होता है कि बच्चे में एक अभिक्षमता का विकास होता है और बच्चे उस क्षमता से लाभान्वित होते हैं। बच्चे में सीखने की प्रक्रिया प्रबल होती है। ऐसा आप लोगों को मैं पहले भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ कि आप जब शिक्षक बनोगे तो आप जिस तथ्य को,
जिस बात को बच्चों को बताओगे, सिखाओगे, बच्चे उसे रिकॉर्डर की तरह रिकॉर्डिंग कर लेते हैं अपने मन मस्तिष्क में। इस सर ने, मैडम ने यह बात कहा था, वो बात कही थी। इसलिए बच्चों के समक्ष आप जो बोलते हो, जो सिखाते हो, या जिस बात को उसके मन मस्तिष्क में उतारते हो, वह बात वे बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को उत्कृष्ट बनाकर अपने शिक्षकों को, अपने सहपाठियों को, या उत्तर के परिप्रेक्ष्य में अपनी पाठ्य पुस्तक में जो विभिन्न बातों की जो अस्पष्ट पृष्ठभूमि होती है, उसको समझाने में बच्चे पूर्ण रूप से सक्षम हो जाते हैं। इसका सीधा सीधा लाभ बच्चे के अंतिम परीक्षा में होता है, और उस परीक्षा में भी पूर्ण रूप से अत्यधिक नंबर लाकर, अंक लाकर वे पदोन्नति या कक्षा उन्नति करते हैं, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं। छात्रों की प्रतिक्रिया जब पूछे गए प्रश्नों का आधार बनता है, तो उसे मौखिक या लिखित रूप से छात्र उन प्रश्नों के उत्तर को दे पाते हैं, और जब प्रश्नों का उत्तर वे देते हैं तो उसके अंदर एक प्रकार की भावना होती है कि शायद इस प्रश्न का उत्तर मैं जो दिया इसमें कुछ छूट गया होगा। कुछ बच्चे तो इतने अस्वस्थ होते हैं कि वे मन मस्तिष्क में अपने हृदयगत विचार को अधिक कौतूहलतापूर्वक होने नहीं देते, और वे अत्यंत संतुष्ट होकर यह सोचते हैं कि आज मैं इस एग्जाम में, इस परीक्षा में जो लिखा या जो प्रश्न पूछा गया था, उसके परिप्रेक्ष्य में हम उसका जो उत्तर दिए वह अत्यंत सटीक और सुलभ था। यह सटीक और सुलभ प्रश्नोत्तर का माध्यम और प्रभाव उन बच्चों के समक्ष तब तक विद्यमान रहता है जब तक उसके सामने वह प्रश्न उसके मन मस्तिष्क में घूमता रहता है। यानी यहाँ सीधा सीधा हम यह कह सकते हैं कि जिस तथ्य को, जिस बात को, जिस टॉपिक को, प्रकरण को बच्चे अच्छी तरह पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उन तथ्यों का उत्तर देने में, जवाब देने में उसे थोड़ा भी हिचक नहीं होता, और उसका जवाब बहुत अच्छी तरह देकर उन प्रश्नों के हल कर लेते हैं जो प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। किंतु कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें उसी प्रश्नों का उत्तर देने में कठिनाई होती है, और वे उत्तर ठीक ढंग से नहीं दे पाते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया यह होती है कि उस बच्चे की अपेक्षा जो बच्चे उत्तर नहीं देते हैं, उत्तर देने वाले बच्चे की अपेक्षा कम अंक लाते हैं, तथा वे उस बात को, उसकी जानकारी को बहुत दिन तक याद नहीं रख पाते, समझ नहीं पाते। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस तथ्य को, जिस पाठ्य वस्तु को, जिस बातों को उसने पढ़ा है, समझा है, उस बातों को फिर से पढ़कर, फिर से समझकर उसका अवलोकन करते जाएं। उससे उसके अंदर का तो विकास होगा ही, तथापि उसके अंदर में जो उसके मन मस्तिष्क की गहराई है, वह
अत्यंत तीक्ष्ण होगी, जिससे उत्कृष्टता का प्रभाव बढ़ता जाएगा और आंतरिक जो प्रतिक्रिया है वह बहुत सुदृढ़ रूप से कार्य करेगी, जिससे मन मस्तिष्क में उठने वाले विभिन्न बात उसके सामने होंगे और उन सभी प्रश्नों के गुणबोधन पूर्वक उत्तर भी सहजतापूर्वक दे पाएंगे। यह बात जानना सभी प्रकार से उचित है कि बच्चों के कार्य में शिक्षकों की प्रतिक्रिया और कभी कभी जब बच्चे कार्य करते हैं तो शिक्षक भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और शिक्षक के द्वारा जो दिए गए प्रतिक्रियात्मक कार्य जो होता है उसको भी लिखने, समझने तथा लिखवाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। जब कोई बच्चे पढ़ते हैं तो वह बच्चा अपने शिक्षकों से, अपने माता पिता से, अपनी पाठ्य पुस्तक से तथा अन्य उपकरणों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान को अपने शिक्षकों को बताता है, समझाता है। जब बच्चे उस बात को, उस तथ्य को, उस विषय को शिक्षकों के सामने प्रकट करते हैं तब शिक्षकों की प्रतिक्रिया सहानुभूतिपूर्ण होती है, जिससे बच्चे में एक प्रकार के कार्य बहुत अच्छी तरह स्थापित हो जाते हैं और गुरु अपने शिष्य के प्रति उसके पूछे गए विभिन्न सवालों के जवाब से संतुष्ट होते हैं। जो सवाल उन्होंने पूछा है, जो प्रश्न उन्होंने पूछा है, उसकी अगर प्रतिक्रिया अगर बच्चे उत्तर के रूप में देते हैं तो बच्चे अगर खूब अच्छी तरह सटीक रूप से जिस प्रश्नों का उत्तर देते हैं उसमें शिक्षकों की प्रतिक्रिया भी अत्यंत सराहनीय होती है और जो बच्चे ठीक ढंग से उत्तर नहीं देते हैं उसके प्रति शिक्षकों की प्रतिक्रिया थोड़ा अलग ढंग से हो जाती है। इसलिए हम आपको यही कहना चाहेंगे कि सभी बच्चों के प्रति जो प्रतिक्रिया है वह सहजतापूर्वक सामान्य ढंग से होना चाहिए, क्योंकि यह ठीक कहा गया है कि जब तक चाह तब तक राह। इसका सीधा मतलब है कि जब बच्चे में चाह है तभी तक वह राह को ठीक ढंग से समझ सकता है, बात को समझ सकता है और उसकी चाह जब समाप्त हो जाएगी उस बातों को समझने में उसे और कठिनाइयाँ शुरू हो जाएगी। इसलिए प्रोत्साहन की दृष्टिकोण से बच्चों को शिक्षकों के द्वारा जो प्रतिक्रिया देनी चाहिए उसमें प्रोत्साहित करना तथा उसे हमेशा पुचकारते हुए, उसे बहलाते हुए, उसे उस तथ्य को, उस मूल रहस्य को, उस मूल सिद्धांत को उचित तरीक़ा से बताया जाना चाहिए ताकि शिक्षकों द्वारा दी हुई विभिन्न बातों को, विभिन्न प्रतिक्रियाओं को बच्चे समझकर उसका लाभ ले सकें। यह बात सर्वोचित है कि जो विषय वस्तु हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसके 100% बात बच्चे नहीं ले पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि 100% ना हो 99% तक बातें वे पूर्णतः समझ जाते हैं और उसे बताने के लिए भी वह तैयार हो जाते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि हम जिस तथ्य को, इस बात को अपने बच्चों, अपने विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया द्वारा स्पष्ट रूप से बताते हैं उसमें अपने अंदर मन मस्तिष्क में ज्ञानात्मक, बोधात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति कराते हैं और बच्चे उन सभी संयोजित बातों को, कामनाओं को पूर्णतः अपने शिक्षकों से पूछकर, शिक्षकों से समझकर, शिक्षकों से जानकर उसे बहुत आंतरिक
प्रसन्नता के साथ साथ उसे गर्व भी महसूस होता है कि हमारे शिक्षक इस तरह से हमें शाबाशी दिए, इस तरह से हमें प्रोत्साहन किए। हम यह भी समझ सकते हैं कि हम वह तथ्य, वह बात, वह मूल प्रकरण को तब तक हम समझकर समझा सकते हैं जब तक हम उसे समझते हैं। जिस बात को, जिस तथ्य को वह नहीं समझता है उसे कभी समझा नहीं सकता। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को प्रोत्साहन देकर बच्चों को उस तथ्य, उस विषय के प्रति सीखने की प्रतिक्रियात्मक परिकल्पनाओं से ओत-पोत कराकर बच्चों को सीखने के लिए हमेशा तैयार करें और तब बच्चों के मन मस्तिष्क में उन बातों को बैठाएं, उन तथ्यों को बैठाएं जो तथ्य बच्चे को पढ़ाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो प्राथमिक स्तर के होते हैं उन बच्चों में सीखने की क्षमता तो होती ही है, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत क्षमताओं का प्रभाव अधिक होता है। चंचलता, उच्छृंखलता इत्यादि की प्रवाह उसे उस मार्ग से रोकती है जिस मार्ग को वह अपनाता है, जिस मार्ग से उसे आगे बढ़ना है। इससे देखने को मिलता है कि बच्चों में पढ़ने, लिखने और सीखने की क्षमता तो होती ही है, लेकिन पढ़ने लिखने के बजाय वे अन्य कार्यों में, खेलने कूदने में, उद्दंडता करने में और भी अनेक बातों को जानकर बिना सिर पैर के, बिना मतलब का कार्य करने में वह तत्पर होता है। खेलने कूदने के साथ साथ लड़ाई झगड़ा करने में भी छोटे बच्चे प्रवीण होते हैं और तथ्ययुक्त बात को छोड़कर अनर्गल बातों को अधिक आलाप करते हुए लड़ाई झगड़ा करते हैं अपने भाइयों से, अपने सहपाठियों से तथा अपने प्रति जो बच्चे उसके साथ होते हैं उससे भी लड़ने झगड़ने में थोड़ा भी नहीं हिचकते। इसलिए यह मानना जरूरी है कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति, बच्चों को उन तथ्यों के प्रति, बच्चों को अनुशासन के प्रति और भी बहुत सी बात है जो उसके जीवन पर्यंत चलने वाली प्रतिक्रिया है जिससे बच्चे आगे बढ़ते हैं। उसके लिए बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षकों की प्रतिक्रिया गलती पड़ने पर उसे समझाएं, उसे समझाकर उसे उस मार्ग से रोकना होता है जिस मार्ग में उसे व्यवधान आते हैं, जिस मार्ग से उसके भविष्य पर असर पड़ता है। इसलिए खराब कार्य, गलत कार्य करने के लिए हमेशा शिक्षकों की प्रतिक्रिया उसके विमुख होना चाहिए और उसके प्रति लगाव को कम करना होता है और उससे उसके मन मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई विकार न रहे, इसकी भी भाव शिक्षकों को ही होना चाहिए ताकि छात्र के प्रति शिक्षकों का भाव प्रभावयुक्त हो और जो बच्चे के साथ प्रतिक्रियात्मक, कार्यात्मक प्रक्रिया का समावेश हो वह शिक्षकों को बच्चों के साथ साथ लगाव का प्रभाव बढ़ाता रहे। मैं अंत में यह भी आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाने जाएं तो इतना ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे आपकी बातों को, आपके तथ्यों को समझ रहा है, कितना समझ रहा है और आप उसे कितना समझा पा रहे हैं। क्या अनर्गल बात भी तो नहीं हो रही है, क्या कोई बाहरी बात भी तो नहीं हो रही है, तथ्ययुक्त बात हो रही है कि नहीं। इन सबों पर भी पूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिए। अगर इन सबों पर बातों पर विचार किया गया तो बच्चे तो उत्कृष्ट होंगे ही, साथ में शिक्षकों की भी मनोवृत्ति होगी, वह प्रभावशाली होगी और उससे अधिक से अधिक बच्चे एवं उसके सहायक शिक्षक भी लाभान्वित होते रहेंगे। इसमें कतई संदेह नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगा कि बच्चों के जो कार्य में शिक्षकों की प्रतिक्रिया होती है और उसके स्वरूप, उसके गुण और उसके तथ्यों को समझने समझाने के लिए
शिक्षकों को लचीलापन तथा ज्ञानवान तो होना ही चाहिए, उसके साथ उन्हें उन तथ्यों को समझाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। धन्यवाद। आगे जो पूछना है पूछ सकते हैं।